हाय गाइस, नमस्कार। कैसे हैं? आरोहण क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं अर्चना श्रीवास्तव। आप द्वितीय श्रेणी शिक्षक अ, परीक्षा के लिए हिंदी विषय पढ़ रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस समय हम अपने द्वितीय खंड में जो साहित्यिक रचनाएं हैं उनको पढ़ रहे हैं, उनके बारे में समझ रहे हैं। कल हमने इसकी शुरुआत की थी। सबसे पहले कबीर ग्रंथावली जो बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित है उसको हम पढ़ रहे हैं आपके कोर्स में। इस कबीर ग्रंथावली के 5 अंग, प्रारंभ के 5 अंग हैं और इन 5 अंगों के दोहे आपके कोर्स में हैं जिनको हम पढ़ा रहे हैं। कल हमने 2 अंग, गुरुदेव का अंग और सुमरन के अंग के कुछ दोहे पढ़ाए थे, क्योंकि यहाँ हम सारा विस्तार में तो पढ़ा नहीं सकते जैसा आप जानते हैं, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है और क्रैश कोर्स में हम खास चीज़ें ही ले सकते हैं। फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास इतना मैटर पहुंच जाए, इतनी सामग्री पहुंच जाए और इतने अच्छे से आपको समझ में आ जाए कि आपके परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को आप अच्छे से हल कर सकें, आसानी से उनके उत्तर दे सकें, आपको कोई कठिनाई ना हो। तो आपकी कठिनाई को देखते हुए, आपकी परेशानियों को देखते हुए हमारी टीम ने एक क्रैश कोर्स बनाया है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री उपलब्ध हो और ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आए। तो देखिए, हम देख रहे हैं कि हमारे कोर्स में कबीर ग्रंथावली से गुरुदेव का अंग और सुमिरन का अंग, विरह का अंग, ज्ञान विरह का अंग, परिचय का अंग, 5 अंग हैं। और वैसे तो इनके बहुत सारे हैं, 40-45 अंग हैं, लेकिन हमारे कोर्स में सिर्फ 5 ही हैं। और जो शब्द है उसके शब्द के प्रथम 10 पद आपके कोर्स में है, जिसमें से कल हमने गुरुदेव का अंग और सुमिरन का अंग पढ़ लिया था। इनके कुछ दोहे पढ़े थे, उनकी विशेषताएं पढ़ी थी, उनमें आने वाले अलंकार वगैरह को हमने देखा था। और रस की बात करें तो रस तो बिल्कुल इनकी पूरी रचना में शांत रस है। और दूसरा हम ढूंढना चाहें तो भक्ति रस यहाँ पर हम ले सकते हैं, क्योंकि शांत रस के पास तो कोई रस की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो छंद दोहा है, इनके सारे अंग में छंद दोहा है और पद में पद है। तो वहां पे आप मात्राएं निकालेंगे तो भी आपको दोहा मिल जाएंगे आराम से। तो विरह, अब आज हमें तीसरा पढ़ना है विरह का अंग। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दोहा, हम पढ़ेंगे और इनके अर्थ समझेंगे ताकि हमारा समय भी बचे और हमें अच्छी तरह से जो हमारा कोर्स है, क्योंकि कबीर के दोहे वैसे भी कठिन है और रहस्यवाद है इसमें, तो थोड़े से कठिन पढ़ेंगे। अब विरह को अंग, ज्ञान विरह को अंग, परिचय का अंग, इसमें जब परमात्मा का साक्षात्कार होता है, उस सारी बातें तो थोड़ी सी क्लिष्ट है, कि प्रतीकात्मक शैली के द्वारा अप्रतितत्व दोष जहां होता है वो यहाँ मिलेगा आपको। हम आपको बताएंगे कहाँ पर अप्रतितत्व दोष होता है, कहाँ पर साधारण सा शब्द उन्होंने किस चीज के लिए प्रयोग किया है, एक विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किया है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। काव्य शास्त्र के जितने भी तत्व पढ़ चुके हैं उन सबको हम यहाँ समझेंगे, देखेंगे। इसीलिए रचनाएं पढ़ने से पहले हम काव्य शास्त्र के सारे तत्व पढ़ा देते हैं, ताकि इनको पढ़ते समय इनमें आने वाले प्रश्नों को हम समझ सकें और उन्हें हल कर सकें। तो देखिए, सबसे पहला विरह का अंक का पहला दोहा है, रात्यो रोणी विरहिणी ज्यों बंचों को कुंज, कबीर अंतर प्रजल्या प्रकटा बिरहा पुंज। कबीरदास जी ने पहले गुरुदेव का अंग कहा कि गुरुदेव की वंदना की, गुरु के द्वारा ज्ञान मिलता है, गुरु के बिना हम ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब गुरु ने हमें ज्ञान दे ही दिया है और हमें इस योग्य बना दिया है कि हमें सांसारिकता का ज्ञान हो गया है, परमात्मा का ज्ञान हो गया है और हमें परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, तो दूसरे चरण में इन्होंने सुमिरन का अंग रखा कि हमें निरंतर भगवान का नाम रटना चाहिए। अब वो कहते हैं कि ज्ञान तो दे दिया, पर ज्ञान मिल गया, पर जरूरी नहीं है कि ज्ञान मिलने के बाद कोई भक्ति कर सके, भक्ति तो बड़ी कठिन है। तब कबीरदास जी ने एक सीधा सा सरल सा उपाय बताया कि निरंतर नाम लेते रहिए, निरंतर राम का नाम लेते रहिए, एक दिन आपके मन में भक्ति का भाव अपने आप जागृत हो जाएगा। जब लगातार आप सोते जागते उठते बैठते, बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि कबीरा सूता क्या करे, जागी न देखे मुराद। सो क्यों रहे हो, सो भी मत, सो मत, सोने के बदले में भगवान का भजन करो और उसके लिए इतना रटो कि रो, दुखी हो, विरह का
भाव आपके अंदर आना चाहिए। तो तीसरा उन्होंने जो चरण लिया है वो विरह को अंग, कि हमें जैसे एक विरहिणी अपने पति के लिए, अपने प्रीतम के लिए तड़पती है, रोती है, उससे मिलने के लिए व्याकुल रहती है, उसके बिना उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही ये जीवात्मा रूपी जो विरहिणी है, परमात्मा रूपी प्रियतम से बिछड़ कर आई है, उसके पास जाने के लिए, उसको पाने के लिए इतनी तड़प होनी चाहिए कि उस तड़प को देख करके ही परमात्मा आ करके तुमसे मिल जाए या तुम्हारा मिलन करा दे। तो जब तक ये विरह नहीं होगा, जब तक तुम्हारा रोना नहीं होगा, जब तक रोगे नहीं, बहुत सारे पद हैं, बहुत सारे दोहे हैं, पर हम यहाँ कक्षा में सारे नहीं ले सकते हैं। कुछ हमने जिनके भाव लिए हैं उनका सार ले रहे हैं, उनको लेकर के हम आपको यहाँ पर चर्चा करेंगे कि वो कहते हैं कि अगर रोगे नहीं, अगर संसार में सारा कुछ हंसते हंसते मिल जाता तो संसार में कोई दुखी नहीं होता, क्योंकि हंसना तो सभी चाहते हैं, संसार में सभी खुश रहना चाहते हैं, पर खुश रहने से अगर ईश्वर प्राप्त हो जाते तो बड़े बड़े धनाढ्य लोग जो लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं सब ईश्वर को ही प्राप्त हो जाते, सब पर परमात्मा की कृपा हो जाती। तो ऐसा नहीं है कि भगवान को पाने के लिए, उस परम पिता परमात्मा के पास जाने के लिए, उससे मिलन के लिए, उससे साक्षात्कार के लिए रोना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा, तड़पना पड़ेगा। जब तक तड़प नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। रात्यो रूणी विरहिणी, विरहिणी रात भर रोती है। वास्तव में जो विरहिणी आत्मा है, जो परमात्मा से बिछड़ गई है, जिसे परमात्मा से बिछड़ने का दुख है और आभास है। एक बच्चा अगर अपने पिता से छूट जाए कहीं रास्ते में तो वो रोएगा, तड़पेगा, जब तक उसे पिता नहीं मिल जाएंगे वो तड़पता ही रहेगा, रोता ही रहेगा, दुखी ही रहेगा। उसे कोई कितना भी प्रलोभन दे, कितने भी अच्छे अच्छे सामान दे, खाने को, पहनने को, खेलने को, लेकिन वो नहीं लेगा, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसे सिर्फ अपने पिता चाहिए। तो यही भाव आत्मा में होना चाहिए, जीवात्मा में होना चाहिए कि वो कितना भी प्रलोभन दे, संसार में कितने भी प्रलोभन मिलें, कितने भी सुख मिलें, कितने भी लालच मिलें, लेकिन उसे किसी से भी कोई लगाव नहीं रखना चाहिए उस बच्चे की तरह। क्यों? क्योंकि उसे अपने परमात्मा के परम पिता के पास जाना है। जीवात्मा की रटन सिर्फ इतनी ही होनी चाहिए कि मुझे सिर्फ परमात्मा चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जब इस तरह का दर्द और विरह और दुख हृदय में जाग जाएगा तो निश्चित है कि परमात्मा को एक दिन तुम्हारे ऊपर दया अवश्य आएगी। तो भक्ति इस श्रेणी की होना चाहिए कि पूरी भक्ति की पराकाष्ठा पार हो जाए। सिर्फ दिखावा नहीं, मंदिर गए, पूजा कर ली, तिलक लगा लिया, भोग चढ़ा दिया, फूल चढ़ा दिया, आरती कर ली, भजन गा लिए, सिर्फ यही भक्ति नहीं है। ये भक्ति के चरण हैं, ये भक्ति के प्रथम चरण हैं, और अन्य चरण हैं। जैसे छत पर पहुंचने के लिए हमें कई सीढ़ियां चढ़ना पड़ता है, ऐसे ये भी परमात्मा के पास पहुंचने की एक सीढ़ी है। भक्ति और भजन ये पहली सीढ़ी है, पर वो ये नहीं कहते कि इसको मत करो, ये पहली सीढ़ी है, इसको पार करना ही करना है। इसको पार करने के बाद ज्यों ज्यों आपकी लगन बढ़ती जाएगी, त्यों त्यों आप उसके लिए रोते रहिए, दुखी रहिए, वो आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो रात्यो रूणी विरहिणी, विरहिणी रात भर रोती है। जैसे एक प्रेमिका अपने प्रेमी से बिछड़कर पूरी रात रोती है, उसे नींद नहीं आती है, वो तड़पती रहती है, करवट बदलती रहती है, उसे अपने प्रियतम की, अपने पति की याद सताती रहती है। ऐसे ही ये विरहिणी आत्मा, विरह रूपी आत्मा रूपी जो विरहिणी है, वो परमात्मा रूपी प्रियतम के लिए ऐसे ही रोनी चाहिए। ऐसे ही रोती है कैसे? जीव बंचो जीव कुंज, बंचो मतलब एक क्रोच पक्षी होता है, क्रोच पक्षी होता है, इसका जो विरह है वो जग जाहिर है। रात्रि होते ही क्रोच पक्षी का विरह हो जाता है और सुबह होते ही वो उन दोनों का, क्रोच और क्रोची का मिलन होता है। तो रात भर रोता है वो अपनी प्रियतमा के लिए, ऐसे ही रात भर विरहिणी भी रोती है। तो यहाँ पर जीव दे करके और क्रोच पक्षी का उदाहरण दिया है, इसलिए यहाँ पर उदाहरण अलंकार है। कबीर अंता प्रज्वल्या, कबीरदास जी कहते हैं कि जब हृदय में प्रज्वलित हो ही गई है अग्नि, किसकी? भक्ति की, प्रेम की। जब गुरु ने हृदय में बाण मारा, ज्ञान रूपी बाण मारा, तो बाण लगने से आग लगती है। तो कौन सी आग जली? भक्ति की आग जली, ईश्वर प्रेम की आग जली। तो जब वो प्रज्वलित हो ही गई है तो प्रकटा बुरहा पुंज, तो ब्रह का पुंज प्रकट हो जाता है। जब किसी के सीने में आग लग जाए, जलन हो, घाव हो, तो विरह दुख दर्द का पुंज हो जाता, समूह, इतना दर्द कि सहा नहीं जाता। उसके घावों से रक्त फूट के बहता है। किसी को बाण लग जाए और वो निकले नहीं तो घाव जो है गहरा होता जाता है और खून के फव्वारे निकलते रहते हैं जब तक कि वो उसके प्राण नहीं ले लेता है।
तो इसी तरह से जब इस गुरु के द्वारा दिया हुआ ज्ञान रूपी बाण हमारे हृदय में लग ही गया है और उससे कलेजे में घाव हो गया है और कैसी अग्नि जली है, ईश्वर की भक्ति रूपी अग्नि जल गई है, तो उसको बुझने मत दो। निरंतर विरह की आंसुओं से उसको सींच के और प्रज्वलित करते रहो। विरह का पुंज, जब तक कि विरह ईश्वर से बिछड़ने का दुख पुंज में, समूह में ना बदल जाए, इतना घनीभूत ना हो जाए कि उसके बिना एक पल भी ना रह जाए, तब तक रोते रहो, बिछड़ते विरह के लिए रोते रहो, दर्द में तड़पते रहो, परमात्मा को पाने के लिए चीखते रहो। जब तक चीखोगे नहीं, रोगे नहीं, तब तक कुछ नहीं मिलेगा। पूरे पद में, पूरे दोहे में रूपक अलंकार है। और छंद तो दोहा है ही है। शांत रस होने के कारण और अर्थ थोड़ा क्लिष्ट होने के कारण, अलंकारों के द्वारा अर्थ की पहचान होने के कारण यहाँ पर शब्द शक्ति आपकी माधुर्य भक्ति, सॉरी, गुण माधुर्य है और शब्द शक्ति जो है आपकी वो क्या बोलते हैं उसको, शुद्धा व्यंजना, शुद्धा प्रयोजनवती, शुद्धा प्रयोजनवती लक्षण, क्योंकि आत्मा का विरह के लक्षण के आधार पर वर्णन किया गया है। तो देखिए अगला देखिए, वासर सुख न रैन सुख, ये लक्षण सारे में है, इनके सारे दो में। वासर सुख न रैन सुख, ना सुख सपने माह। जो अपने प्रियतम से बिछड़ गया है, जिस जीवात्मा परमात्मा से बिछड़ी है, जब उसको इस बात का ज्ञान हो गया है कि हम परमात्मा से बिछड़े हैं और एक दिन परमात्मा के पास जाना है, ये बीच का जो सफर है, बीच की जो यात्रा है, ये सिर्फ भ्रम में डालने वाली है, ये सिर्फ केवल छलावा है। यहाँ हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हम जिस रूप में आए हैं उसी रूप में जाएंगे। कबीरदास जी ने कई जगह दोहों में बड़ी अच्छी बातें कही हैं कि आया था तू जगत में, जब आया तू जगत में तो लोग हंसे तू रोए, जब आया तू जगत में लोग हंसे तू रोए, अब ऐसी करनी कर चलो कि तू हंसे जग रोए। कि जब तू संसार में आया तो तू रो रहा था और पूरा संसार खुशियां मना रहा था, अब तू ऐसे कर्म कर कि तू तो खुश होकर जाए, आनंद से जाए और संसार तेरे लिए रोए। ऐसे कर्म मत करना कि तू तो रोते हुए, तड़पते हुए, बिकलते हुए जाए, शरीर तेरा ऐसा हो जाए कि कष्ट में तेरी मृत्यु हो और सारा संसार खुशियां मनाए कि अच्छा हुआ चला गया, बोझ था धरती पर। तो संसार में आए हो तो कुछ ऐसा करके जाओ कि तुम रोते हुए आए थे और हंसते हुए जाओ। तुम्हारे आने से लोग खुशियां मना रहे थे, तुम्हारे जाने का दुख मनाए, तुम्हारे बिना रहने के लिए तड़फे, दुखी हो तुम्हें पाने के, तुम्हारे जाने का उन्हें इतना अफसोस हो, ऐसे कर। तो वो कह रहे हैं कि जीवात्मा को इतना दुख होना चाहिए कि वासर माने दिन, रैन, वासर सुख न रैन सुख, दिन में न रात में उसे कोई सुख ही ना हो, क्योंकि इस संसार में सुख है ही नहीं। इस बात का तो ज्ञान उस जीवात्मा को हो ही गया है, और जब हो गया है तो वो इस संसार में दिन रात सुख ढूंढने की कोशिश क्यों करे ना। अब जब ये आत्मा विरह में तड़प रही है तो ना तो दिन में सुख है, ना रात में सुख है, और ना सपने में ही सुख है, क्योंकि जब दिन रात सुख नहीं है तो सपने में सुख कहां से आएगा। क्योंकि सुख तो उसे तभी मिलेगा जब परमात्मा से मिलन होगा, जब परमात्मा से साक्षात्कार होगा। कबीर बिछड़िया राम सु, ना सुख धूप न छाओ। कबीरदास जी कहते हैं कि जो राम से बिछड़ गए हैं, जिन्हें राम के पास जाने की लगन लगी है, जो सच्ची लगन हृदय में लग गई है, जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, जिन्हें इस संसार में उलझना नहीं है, जिन्हें इस बात का ज्ञान हो गया है कि हमें एक दिन अपने परमात्मा के पास जाना है, तो आज से ही क्यों ना हम परमात्मा के पास लगन लगाए। कि जब लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। वो कहते हैं परमात्मा से लगन लगाओ, आगे जो होगा देखा जाएगा, कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो ना सपने में सुख है, और जो राम से बिछड़ गए हैं, राम के पास जाना है, उन्हें ना धूप में ना छांव में, यानी सांसारिक सुख दुख में कहीं भी उन्हें सुख मिलने वाला नहीं है, चाहे संसार के कितने भी सुख हो जाए। गौतम बुद्ध को देखिए कितना सुख था, एक राजा के यहाँ राजकुमार थे, सारे सुख सुविधाएं थी, लेकिन उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगा, छोड़कर चले गए, क्योंकि उन्हें तो परमात्मा से लगन लग गई थी। जिनकी लगन परमात्मा से लग जाती है, उन्हें संसार से कोई लेना देना नहीं होता।
बिरहन ऊभे भी पड़े दर्शन कारण राम, इतनी व्याकुल है कि ऊभे खड़ी होती है और गिर पड़ती है। क्यों? केवल तेरे दर्शन के लिए तड़प रही है। उसे ना खाना अच्छा लग रहा है, ना पीना अच्छा लग रहा है, दिन रात खड़ी रहती है, ऊभे खड़ी। ऊभे माने होता है एक पैर पर खड़े रहना, लगातार खड़े रहना, खड़ी रहती है और कभी कभी चक्कर खाकर रोते रोते गिर जाती है, क्योंकि रोने से हमारे आंसू बहने से हमारी कमजोरी होती है, शरीर कमजोर होता है, ताकत कम होती है, तो वो रोते रोते पड़ जाती है, गिर भी जाती है। काहे लिए? दर्शन कारण नाम। हे राम, तुम्हारे दर्शन पाने के लिए वो व्याकुल हो रही है। कौन? ये विरहिणी आत्मा। ये दिन रात खड़ी रहती है, प्रतीक्षा में खड़ी रहती है, कभी रात भर जगती रहती है, दिन भर खड़ी रहती है, खड़े खड़े कभी ऊब जाती है, थक जाती है तो गिर पड़ती है, बेहोश हो जाती है, बेसुध हो जाती है। लेकिन तुम्हारे दर्शन की लालसा में वो एक पल के लिए भी अपने नेत्र जो है हटाती नहीं है। मुंह पीछे दोगे। अब मुंह माने मरना, मौत। अब कबीरदास जी कह रहे हैं कि पूरा जीवन हो गया तुम्हारी प्रतीक्षा करते करते, थक गए, ये नेत्र भी थक गए, अब क्या मरने के पीछे दर्शन दोगे? मरने के बाद दोगे? मरने के बाद तो हमें तुम्हारे पास आना ही है, ये तो हमें पहले से ही पता है, तो इसमें तुम्हारा क्या एहसान, तुम्हारी भक्ति का क्या एहसान? तुम्हारी भक्ति के द्वारा अगर तुम नहीं मिले तो भक्ति का महत्व ही क्या होगा? आगे आने वाले समय में लोग तुम्हारी भक्ति नहीं करेंगे, कि मरने के बाद तो तुम्हारे पास जाएंगे ही जाएंगे, ये तो सत्य है। तो मुंह पीछे दोगे तो दर्शन के ही काम। अगर मरने के बाद दर्शन दोगे तो किस काम के? इस शरीर से दर्शन मिलेंगे तो हमें समझ में आएगा ना कि हमें प्रभु के दर्शन मिले हैं। मरने के बाद ये शरीर छूट जाएगा, फिर तुम्हारे पास आएंगे, फिर तुम्हें देखेंगे, तो क्या मतलब होगा? क्या फायदा होगा? हमारा तुम्हारा जो साक्षात्कार हुआ, हमारा तुम्हारा जो प्रेम हुआ, जो मिलन हुआ, वो हम किसी को कैसे बताएंगे? कैसे पता चलेगा? लोग कैसे लाभ उठाएंगे? तो मरने के बाद मिलोगे तो किसी काम का नहीं, मरने के बाद दर्शन दोगे तो वो दर्शन किसी काम के नहीं। अगर दर्शन देना है तो इसी जीते जी इसी शरीर में, इसी सांसारिक नेत्रों को अपने दर्शन दो, तब इस बात का प्रमाण होगा कि तुम्हारी भक्ति में शक्ति है। भक्ति में शक्ति है, इस बात को प्रमाणित करने के लिए तुम्हें हमें जीते जी दर्शन देना होगा। मरने के बाद दर्शन देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कबीर ने कई जगह इस बात को प्रमाणित किया है। कबीरदास जी के जीवन के अंतिम समय में लोगों ने कहा कि जो मगहर एक क्षेत्र होता है वहां मरने से नरक मिलता है, वहां नहीं जाना। तो कबीरदास जी और यहाँ बनारस में काशी में मरने से स्वर्ग मिलता है, इसलिए काशी में ही वास करो। तब कबीरदास जी ने कहा कि अगर काशी में गंगा के किनारे रहने से, गंगा में स्नान करने से और काशी में नहाने से या काशी में रहने से स्वर्ग मिल जाता है, तो फिर भगवान की भक्ति करने का क्या मतलब? भगवान की भक्ति का कोई प्रभाव ही नहीं है। फिर कोई ईश्वर की भक्ति क्यों करे? फिर कोई ईश्वर को क्यों माने? फिर इतना उपदेश क्यों देते हैं? मैंने पूरा जीवन ज्ञान और उपदेश में लगा दिया, ईश्वर की भक्ति में लगा दिया। अगर भगवान के दर्शन, अगर हमारी अच्छी गति, स्वर्ग की प्राप्ति भगवान की भक्ति करने से नहीं होती है, तो गंगा में रहने से, गंगा स्नान करने से या काशी में रहने से क्या मतलब है? तो वो जा करके जानबूझ के मगहर में ही गए कि अगर मैं मर के नरक में जाऊंगा तो इस बात को प्रमाणित करूंगा कि ईश्वर की भक्ति में कोई शक्ति नहीं है, और अगर वहां रहकर भी मुझे स्वर्ग प्राप्त हुआ तो इस बात का प्रमाण होगा संसार में। आगे आने वाले लोग इस बात को मानेंगे कि संसार में ईश्वर की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, जिससे हम बड़े से बड़े पापों से मुक्त हो सकते हैं और कहीं भी रहकर हम स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं। तो अंतिम समय में जब वो मरे, जब उनके प्राणांत हुआ, तो वहां पर विवाद हुआ कि हिंदू है कि मुस्लिम है, दफनाया जाए कि जलाया जाए, बड़ा विवाद हुआ। और विवाद के बाद सुलझाया गया मैटर, और जैसे ही वापस आए तो कबीरदास जी का शरीर ही गायब था, वहां पर फूल पड़े हुए थे और बढ़िया सी सुगंध फैल रही थी। शरीर गायब हो गया, मगर में रहकर भी उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। पूरे संसार में, आज के कलयुग में, संसार में सिर्फ 2 ही प्राणी ऐसे हैं जो सशरीर प्रभु के में लीन हुए हैं, एक मीराबाई और दूसरे कबीरदास जी, जिनका शरीर किसी को प्राप्त नहीं हुआ। तो ये है सच्चे भक्त। तो भक्ति में शक्ति है, इस बात को उन्होंने प्रमाणित किया, और ये सच्ची बात है, और ये प्रमाण के साथ लोग बताते हैं और प्रमाण इनके उपलब्ध हैं। तो इस तरह से अब आगे कहते हैं, मुआ पीछे जिन मिलो कहे कबीरा राम। कबीरदास जी कहते हैं, हे राम, मिलना है तो अभी मिलो, मरने के बाद मिलोगे तो किस काम के? मत मिलना। अगर तुम्हें इस शरीर में, इस जीवन में नहीं मिलना है, मेरे जीते जी मिलन नहीं करना है,
जीते जी अपने दर्शन नहीं करने हैं, नहीं देने हैं, हमसे साक्षात्कार नहीं करना है, तो फिर मत मिलना। मरने के बाद तो मिलना ही मत, मुझे कोई जरूरत नहीं है। पाथर घाटा लोह सब पारस कोणे काम। यहाँ दृष्टांत अलंकार है, पारस का दृष्टांत दे रहे हैं, यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। कि जैसे एक पारस का पत्थर, एक पारस होता है, एक पत्थर होता है, वो लोहे पर घिसो तो लोहा सोना बन जाता है। अब वो कह रहे मुझे भक्ति रूपी पारस तो मिल गया, लेकिन सोना तो ये तब बनेगा ना जब तुम आओगे। अब कहते हैं पाथर घाटा लोह सब, लोहे पे घिसते घिसते पत्थर ही खत्म हो गया, पारस ही खत्म हो गया, तो पारस कोणे काम। जब सारा लोहा ही संसार का खत्म हो जाएगा तो वो पारस किस काम करेगा? लोहा ही नहीं बचेगा तो सोना कैसे बनेगा? तो अगर मिलना है, आना है तो जल्दी आओ। जब जीवन ही समाप्त हो जाएगा तो तुम्हारे आने का मतलब कहने का कि पत्थर घिसते घिसते संसार का लोहा खत्म हो जाएगा, वो सोना नहीं बन पाएगा, तो बाद में वो पारस किस काम का? तो जीवन ही समाप्त हो जाएगा हमारा रोते रोते, और तुम नहीं मिलोगे या तुम्हारे दर्शन नहीं होंगे, तो फिर हमारा जीवन, ये भक्ति, ये ज्ञान, ये गुरु ने इतना कुछ सिखाया, इतनी भक्ति करना, इतना तड़फना, इतना रोना, ये किस काम का? सब बेकार हो जाएगा अगर जीते जी इसका प्रतिफल नहीं मिला तो। विरह भुअंगम तन वसे मंत्र न लागे कोई। अपनी स्थिति बता रहे हैं कि कैसी स्थिति हो गई है प्रभु हमारी, कि विरह रूपी सर्प हमारे शरीर में बस गया है और वो खा रहा है पूरे शरीर को जैसे सर्प खाता है। मंत्र न लागे कोई, कोई मंत्र नहीं लग रहा है। ऐसा कठिन, ऐसा विषधारी सर्प है, इसको भगाने का कोई मंत्र भी किसी के पास नहीं है, क्योंकि मंत्रों से सर्प का काटा हुआ ठीक किया जा सकता है, लेकिन ये सर्प ऐसा बसा हुआ है शरीर में, इसने काटा नहीं है, ये पूरा का पूरा शरीर में धस गया है और इसके भगाने का कोई मंत्र भी नहीं है। राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होए। राम वियोगी है क्योंकि वो राम से बिछड़ा है, इसलिए वो जीना नहीं चाहता है, वो जीने लायक नहीं है, जी नहीं पा रहा है, और अगर जी भी रहा है तो बोरा गया है। क्यों? क्योंकि विरह रूपी सर्प ने उसे खा लिया है, तो वो बावड़ा हो गया है। यानी कि जो वास्तव में संसार भगवान का भक्त होता है और जिसकी भगवान से सच्ची लगन होती है, संसार की बातों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो किसी चीज में उलझता नहीं है, अच्छा बुरा मान अपमान किसी दुख सुख सबसे परे हो जाता है, तो संसार के लोग उसे कहते हैं बोरा गया है, बावड़ा हो गया है, इसे तो कोई सुध ही नहीं है, बावड़ा हो गया। मीराबाई को क्या कहते थे लोग? कि मीरा, लोग कहें मीरा भाई बावड़ी, कि मीरा तो बावड़ी हो गई है, लोग संसार के लोग मर्यादा का नाश कर रही है, लेकिन मीरा तो कृष्ण के प्रेम में दीवानी थी। अभी आपके कोर्स में मीरा भी है, मीरा भी पढ़ेंगे, बहुत आनंदमय काव्य है उनका, बहुत सुंदर माधुर्य रस से भरा हुआ काव्य है उनका, बहुत ही अच्छा है। तो देखिए इसके आगे हम देखते हैं ज्ञान विरह का अंग। अब विरह के बाद ज्ञान, यानी विरह इतना हो गया है, इतना ज्ञान बढ़ गया है कि अब वो उस जो दुख, रोने की तकलीफें थी, परेशानियां थी, उनसे ऊपर स्थिति आ गई है। अब तो सिर्फ सच्ची लगन लगी है, बिल्कुल मन शांत हो गया है, सारी चित्त वृत्तियां, इंद्रियां सब शांत हो चुकी हैं, रोने की क्षमता समाप्त हो चुकी है, क्योंकि विरह का भी ज्ञान हो गया है कि विरह में रोने से कुछ नहीं होता है, अंदर से लगन होनी चाहिए, मन से लगन लगाइए और प्रतीक्षा करिए, एक दिन परमात्मा का साक्षात्कार अवश्य होगा। तो हृदय भीतर दो बले धुआं ना प्रकट होई। अब स्थिति कैसी होगी कि अंदर ही अंदर आग जल रही है। अब जैसे कहते हैं ना, एक तो लो बहुत तेज जलना, अब है अंदर ही अंदर जलते रहना, जैसे कहते हैं सुलगना, सुलगने वाली स्थिति। विरह की अग्नि, जलने वाली, रोने वाली बात खत्म, अब वो आग बुझ गई है, लेकिन अभी उसमें अग्नि है जो धीरे ही धीरे अंदर ही अंदर हृदय को सुलगा रही है। तो हृदय भीतर दो बले, दो माने अग्नि, दो माने होता है अग्नि, किसकी अग्नि? विरह की अग्नि, विरह रूपी अग्नि, विरह रूपी अग्नि हृदय में जल रही है, पर धुआं प्रकट ना हो, धुआं नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसी अग्नि है कि उसका कोई धुआं नहीं हो रहा है। जाके लागी आग सो लसे के जी लागी होए, ये आग सिर्फ उसको ही समझ में आ रही है, ये दुख उसे ही दिखता है जिसे लगा हुआ है या फिर जिसने लगाई है। जिस परमात्मा ने ये विरह की आग लगाई है, जिस परमात्मा ने अपने से दूर किया है, या तो वो हमारे दुख को जानता है, हमारे दर्द को जानता है, या हम खुद जानते हैं। तो जिसके हृदय में ये आग लगी है,
विरह की अग्नि लगी है, वो इस दर्द को समझता है, उसको ये दिखाई देती है, या फिर परमात्मा को दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि अब इस विरहनी ने रोना बंद कर दिया है, तड़पना बंद कर दिया है, पागलपन बंद कर दिया है, भागना बंद कर दिया है, चुपचाप बैठे परमात्मा की प्रतीक्षा कर रहा है। अंदर ही अंदर सुलग रहा है, बाहर किसी को कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि बाहर किसी को नहीं पता चल रहा है कि इसकी क्या स्थिति है। लोग सोच रहे हैं तो बड़ा शांत, बहुत सीधा सरल हो गया है, पर ऐसा नहीं है। अंदर ही अंदर वो अभी भी रो रहा है, दुखी हो रहा है। तो धुआं, आग जल रही है, धुआं नहीं है, तो प्रबल कारण होने के कारण भी कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है। विशेषोक्ति अलंकार। कार्य ना होना। समंदर लागी आग, नदियां जल कोयला भई, देख कबीरा जाग, मंची रूसा चढ़ गई। देखिए, समंदर में आग लग गई, यानी इस हृदय रूपी समंदर में विरह की अग्नि लग गई, और नदियां जल कोयला भई, नदियां जल के कोयला हो गई। देखिए, आग समंदर में लगी है, नदियां जल के कोयला हो गई। नदियां कैसे जल सकती हैं? उलटवासी है इनकी ये है अपरिति तत्व। नदियों को इन्होंने विषय वासनाओं से लिया है, विषय वासनाओं के लिए, सांसारिक दुखों के विषय वासनाओं के लिए लिया है नदियां। तो नदियां जल कोयला भई, यानी जैसे ही समंदर में, इस शरीर रूपी समंदर में, हृदय रूपी समंदर में विरह की अग्नि लगी, विरह की अग्नि लगी, तो क्या हुआ? विषय वासना रूपी नदियां जल के कोयला हो गई, राख हो गई, समाप्त हो गई। तो यहां पर ये दोष है, कौन सा? अप्रतितत्व। अप्रतितत्व दोष है इसमें। क्यों? क्योंकि ये नदियां जो शब्द है संसार के लिए तो नदी है, लेकिन इस पद के लिए, कबीर के रहस्यवाद के लिए, मोह माया विषय वासनाओं के लिए प्रयोग हुआ है। दूसरी बात, समंदर में आग लगी है और नदियां जल रही हैं। कहीं आग लगी है और कहीं आग कोई जल गया है, आग कहीं और लगी है, जल कोई और गया है। असंगति अलंकार। कारण कहीं हो और कार्य कहीं और हो। देख कबीरा जाग, मंची रूसा। कबीरदास जी जाग करके देखते हैं, क्योंकि वो तो संसार की रात्रि से जाग चुके हैं, सांसारिक नींद से जाग चुके हैं, मोह की नींद से जाग चुके हैं। क्या देखते हैं कि मंची रूसा चढ़ गई। जो मंची थी यानी मछलियां, नदियों में जो मछलियां थी वो कहाँ चढ़ गई? वृक्ष पर चढ़ गई। मछलियां कहीं वृक्ष पर चढ़ती हैं, ये सब के कारण यहाँ अप्रतितत्व दोष है। मछली कभी वृक्ष पर नहीं चढ़ती, लेकिन मछली रूपी जो आत्मा है वो कहाँ? ब्रह्मरंध्र पर पहुंच गई। यानी कि रोते रोते जब रोना समाप्त हुआ, ईश्वर का सच्चा ज्ञान हुआ, जब ये पता चला कि रोने से नहीं मिलेंगे, अपने अंदर की साधना करो, अंदर की शक्ति को जगाओ। जो अष्ट कमल हैं उनको धीरे 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 सहस्त्रार कमल से लेकर के ऊपर और यहाँ ब्रह्मरंध्र तक पहुंचाओ, तो ही यहाँ पर परमात्मा के दर्शन होंगे। इसे जीते जी इसी शरीर में, यानी परमात्मा कहीं बाहर नहीं है जो कहीं से आएंगे, हम रो रहे हैं और आके हमसे मिल जाएंगे। बच्चा रो रहा है, पिता बाहर है, मिल जाएंगे, लेकिन हमारे पिता तो अंदर ही बैठे हैं, हमारे अंदर मस्तिष्क पर। तो मंची रूसा चढ़ गई, यानी आत्मा वृक्ष पर चढ़ गई, यानी ऊंचाई पर चढ़ गई। क्या हो गया? आत्मा श्रेष्ठ हो गई, श्रेष्ठ गुणों से युक्त हो गई। तो यहाँ पर इसके कारण ये अप्रतितत्व दोष है। अहेरी दो लाइया, मृग पुकारे रोए। अहेरी दो लाइया, अहेरी ने क्या किया? दो लगा दी। दो क्या होता? अग्नि। अहेरी कौन है? शिकारी। कौन है? गुरु। गुरु ने इस शरीर रूपी वन में विरह रूपी अग्नि लगा दी। ये बता दिया कि तुम्हें इस शरीर से सांसारिक मोह माया में लिप्त नहीं होना है, इस शरीर से सांसारिक सुखों को नहीं भोगना है, बल्कि इस शरीर से परमात्मा को याद करना है। मानव शरीर मिला है भक्ति करने के लिए, ना कि सांसारिकता में डूब करके इसको समाप्त करने के लिए। तो
ये विरह की अग्नि लगा दी कि परमात्मा के लिए चलो। जैसे ही गुरु रूपी शिकारी ने विरह की अग्नि लगाई तो मृग पकारे रोई। तो इसके अंदर जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां रूपी मृग है, वो रो रही हैं। क्यों तड़प रही हैं? क्यों? अब हमें सुख नहीं मिल रहा है, इन शारीरिक इंद्रियों को सांसारिक सुख नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर तो ज्ञान की और भक्ति की लौ लग चुकी है। अब वो आत्मा इंद्रियों को वहां नहीं जाने दे रहा है। ये मन चंचल होता है, इंद्रियों को सांसारिकता की ओर भगाता है। लेकिन जब इस जीवन रूपी शरीर रूपी रथ की लगाम आत्मा रूपी सारथी के हाथ में पकड़ा दी जाए तो फिर वो उन घोड़ों को, जो इंद्रियों के घोड़े हैं, उन घोड़ों को वो विषय वासना की ओर न ले जाकर सीधे उस रथ को परमात्मा की ओर ले जाता है। तो इस तरह से श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि मन ही सबसे चंचल है। मन इन रथ को चला रहा है, सारथी है, और इन इंद्रियों के घोड़ों को उनकी विषय वासनाओं की ओर ले जाता है। अगर हमने उस मन को वश में कर लिया और आत्मा के हाथ में उस रथ की लगाम पकड़ा दी तो वो वहां न ले जा करके हमें सीधे परमात्मा की ओर ले जाएगा। तो इस तरह से कि जो मृग पुकारे रोई, अब मृग रूपी जो इंद्रियां हैं वो हमारी तड़फ रही हैं, रो रही हैं कि अब क्या होगा इस वन में। जैसे वन में आग लग गई तो मृग भाग रहे हैं कि अब कहाँ जाएंगे हम। जा वन में कीड़ा करी, कि जिस वन में हमने कीड़ा करी आनंद होगा। इस शरीर रूपी वन में जहां से मुझे आनंद मिला, सांसारिक सुख मिले शरीर में, खाने का, पीने का, देखने का, सारे विषय वासनाओं को भोगने का सुख इसी शरीर से ही प्राप्त होता है। तो जिस शरीर रूपी वन में हमने इतनी क्रीड़ाएं करी, इतने आनंद मनाए, दाधत है वन सोए, वह वन जल रहा है, अब हमारा क्या होगा। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब भक्ति की लगन लग जाएगी, लौ लग जाएगी, तो लौ लगने के बाद जो है सांसारिक विषय वासनाएं उसे सताती नहीं है, बल्कि वो इंद्रियां तड़प तड़प के एक दिन शांत हो जाती हैं। अब आया है ज्ञान विरह को अंग। ये तो हो गया, ये सॉरी ज्ञान विरह का नहीं है, ये ज्ञान विरह का तो हो गया। हाँ, ये है परचा को अंग। परचा मतलब होता है परिचय, परमात्मा से परिचय या साक्षात्कार। ये तब का वर्णन है जब आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार हो चुका है। और कबीरदास जी ने इस साक्षात्कार की जो प्रक्रिया बताई है वो साधना से बताई है। बैठ करके अष्टकल यहाँ से ये अपना नाभि कुंड से लेकर के और धीरे 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 वो अपनी शक्तियों को ऊपर की ओर ले जाता है, सुषुम्ना नाड़ी से होते हुए और ब्रह्मरंध्र तक पहुंचाता है। जब इतनी सारी प्रक्रिया में वो संसार से बिल्कुल अलग हो जाता है, सारी विषय वासनाओं से दूर, उसे दुनिया से कोई लेना देना कट जाता है, तब जाकर के उसे परमात्मा के यहीं पर दर्शन होते। कैसे दर्शन होते? वहां बड़ा प्रकाश है, बड़ा आनंद है, निरंतर रस निकल रहा है, बह रहा है, प्लावित हो रहा है। कितना भी रस लीजिए सभी समाप्त नहीं होता है। ऐसा आनंद जो कभी मिटता ही नहीं है, वहां ऐसा दर्शन होता है। कबीरदास जी ने एक जगह लिखा है कि देखा है मैंने, साक्षात्कार कर लिया है परमात्मा से, लेकिन मैं बता नहीं पा रहा हूं कि मुझे कैसा लगा। देखा है सो कस कहूं, कहे सो को पति आए। मैंने देखा तो है पर कैसे कहूं, और अगर मैं जो कहूंगा कोई विश्वास नहीं करेगा। कहे तो को पति आए, कौन विश्वास करेगा मेरी बात का? क्यों? गूंगे जैसी शर्करा बैठो ही मुस्काए। मैं तो गूंगे का मुख गुड़ हो गया हूं। मतलब जैसे गूंगे व्यक्ति को मीठा दे दिया जाए और उससे पूछे कि कैसा लग रहा है तो वो मुस्कुरा दे, पर बोल नहीं पाएगा। बस वही स्थिति हमारी है कि परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है, आनंद का अनुभव हुआ है, पर मैं कहूं कैसे? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किन शब्दों में बयान करूं। मेरे पास शब्द नहीं है, वो अकथनीय है, अनिर्वचनीय है, वो बोला नहीं जा सकता, मुख से नहीं बोला जा सकता, उसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। इसलिए अगर तुम्हें भी अनुभव करना है संतो, अगर तुम्हें भी उस आनंद का अनुभव करना है तो तुम्हें भी उस साधना की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा जिससे मैं गुजरा हूं। मैं तुम्हें ला करके दे नहीं। कबीरदास जी कहते हैं ना, मोती उपज रहे हैं, मैं बढ़िया बन गया हूं, बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हूं, पर कबीर बांटे नहीं, मैं बांट नहीं सकता, दे नहीं सकता। ये ऐसे मोती हैं जो किसी को दिए ही नहीं जा सकते, खुद प्राप्त किए जा सकते। जैसे प्रेम हम करते हैं, किसी को देते नहीं है कि हम तुमको प्रेम दे रहे हैं। प्रेम किया जाता है, दिया नहीं जाता। ऐसी भक्ति
की जाती है। भगवान के साक्षात्कार करने के लिए स्वयं प्रयास करके उनके साक्षात्कार का, उनके दर्शन का आनंद लाभ प्राप्त किया जाता है। वो उठा के किसी को नहीं दिया जाता है। कुछ साधु सन्यासी संत कहते हैं कि मैंने प्रभु के दर्शन किए हैं, मेरी शरण में आओ, मेरी भक्ति ग्रहण करो, मैं तुम्हें प्रभु के दर्शन कराऊंगा। संभव ही नहीं है, वो बिल्कुल गलत बोलते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर उसने दर्शन किए हैं और वो दूसरे को भी ला करके दिखा सकता है कि देखो मैंने ये दर्शन किए हैं। अगर दूसरे को दर्शन करने हैं तो उसको भी उसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, उस भक्ति में डूबना पड़ेगा, उस स्थिति में जाना पड़ेगा, संसारिकता से दूर होना पड़ेगा। कोई किसी को दर्शन कराने का, ईश्वर से मिलाने का दावा नहीं कर सकता। कोई किसी अधिकारी से मिलाने का दावा कर सकता है, परमात्मा से मिलाने का जो दावा करते हैं वो झूठे, वो किसी भी तरह से सत्य नहीं। आगे देखते, कबीर तेज आनंद का मानो कि सूरज से। कबीरदास जी कहते हैं जब मैं वहां पहुंचा, जब मेरी आत्मा जीवात्मा परमात्मा से साक्षात्कार हुआ, परिचय हुआ, जब वहां पहुंचा, कहां, कहीं नहीं जाना, अपने ही अंदर आत्मा को इतनी उच्चता पर ले गए कि वहां पर जाकर के देखा तो क्या देखा, अनंत का, जो अनंत का उस परमात्मा का जो तेज है वो इतना था मानो उगी सूरज सेड़। क्योंकि अब तक तो हमने केवल एक सूरज देखा था, उस सूरज का प्रकाश सारे संसार में इतना होता है कि हम 10-15 मिनट भी तेज सूरज की धूप में खड़े नहीं रह सकते, सूरज के रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, आंखों से लगातार सूरज की तरफ देख नहीं सकते। एक सीमा है हमारी इन इंद्रियों की। लेकिन वो परमात्मा का तेज जो कितना तेज है कि सैकड़ों हजारों सूरज सेण, जैसे सूरज की पूरी श्रेणियां उदित हो गई हो, उग गई हो, एक नहीं सूरज, पूरी की पूरी सूरज की श्रेणियां वहां पर उगी हुई हो, इतना तेज है जो देखा नहीं जा रहा है। पति संग जागी सुंदरी, अब ये सुंदरी, ये आत्मा अपने पति संग, पति के पास पहुंच गई है, परमात्मा रूपी पति के पास पहुंच गई है। क्योंकि कबीर का जो भक्ति है वो उन्होंने स्वयं को पत्नी और राम को अपना पति माना है। तो ये जीवात्मा रूपी सुंदरी परमात्मा रूपी पति के पास पहुंच गई उनकी सेज पर, तो वो जाग रही है, वहां सोने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? कि जब पति से मिलन हुआ है तो कोई सोएगा नहीं, सोएगा। तो परमात्मा रूपी पति की सेज पर जब जाग रही है, जाग गई है, सांसारिक नींद से जाग गई है, अब उसे सब कुछ मिल गया है, अब उसे कुछ भी चाह नहीं है। कौतुक दीठाते, वहां जाकर के उसने देखा, इस जीवात्मा ने इतना आश्चर्य देख करके आश्चर्य लगा कि जिस परमात्मा को पाने के लिए पूरे जीवन भटकते रहे, सारा संसार मंदिरों में मस्जिदों में कहां जाता है, वो तो अपने ही अंदर बैठा है। इतना आश्चर्य की बात हो गई। कौतुक दीठा देह बिन, अब देखो क्या कह रहे हैं, वहां देह नहीं है, देह तो छूट गई, देह से कोई मतलब ही नहीं है, देह का ध्यान ही नहीं है। कौतुक दीठा देह बिन, बिना देह के ही, बिना देह सांसारिक दृष्टि के बिना ही वहां कौतुक दिख, क्यों? आंखें तो बंद करे हैं, सांसारिक दृष्टि से थोड़ी दिख रहा है, वो दिव्य दृष्टि से दिख रहा है। तो बिना देह के वहां आश्चर्य दिखाई दिया। रवि शशि बिना ओजास, और बिना सूर्य और बिना चंद्रमा के इतना प्रकाश देखा वहां। साहब सेवा माई है, कहते हैं मैं तो अब साहब की सेवा में हूं, मैं परमात्मा की सेवा में पहुंच गया। अब बेपरवाही दास, अब मैं लापरवाह, अब मुझे कोई संसार की परवाह नहीं है, मैं संसार के प्रति बेपरवाह हो गया। अब स्वामी की सेवा मुझे प्राप्त हो गई है, परमात्मा की सेवा में पहुंच गया हूं, अब मुझे दुनिया से क्या लेना देना। तो यहाँ पर देखिए, अभी हमने विशेष सोक्ति बना, देह बिना देह के दर्शन हो रहे हैं, और बिना रवि और बिना सूर्य के प्रकाश फैल रहा है, तो बिना कारण के कार्य हो रहा है विभावना अलंकार। बिना कारण के कार्य होना। बिना कारण के कार्य, विभावना। अब देखिए सायर नहीं, यही बात है कि वहीं की स्थिति बता रहे हैं। पूरे दोहों में 10 दोहे हैं इसके, अब बहुत सारे, बहुत थोड़ा कठिन भी हैं, 2-3 हमने खास ले ली। सायर नहीं सीप बिन, ना तो वहां सागर है, सायर मतलब सागर, सायर मतलब कवि नहीं, सागर। सायर, यहाँ पर प्रश्न आ सकता है, सायर का मतलब क्या है? सागर। सागर नहीं है, ना ही सीप है, और ना ही स्वात बुध है,
स्वाति नक्षत्र की बूंद है। कहते हैं समुद्र में जब सीप होता है और स्वाति नक्षत्र की बूंद उस सीप के मुख में पड़ती है तो मोती उत्पन्न होता है। पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि वहां पर तो मोती ही मोती हैं, ना तो समुद्र है, ना सीप है, ना स्वाति नक्षत्र की बूंद है। कबीर मोती नीपजे शून्य से सरगणमा, उस शून्य स्थान पर, उस पर ब्रह्म परमेश्वर के उस ब्रह्मरंध्र वाले स्थान पर, वो जो उच्च गढ़ है, सबसे ऊंचा किला है, वहां पर मोती उत्पन्न होते हैं लगातार निरंतर। मोती ही मोती मतलब मोक्ष, वहां जाकर के मोक्ष प्राप्त हो गया, मोती ही मोती मिल रहे हैं। तो सांसारिक दृष्टि से देखें तो बिना समुद्र, बिना सीप और बिना पानी के, बिना स्वातिभूत के मोती नहीं होते हैं, यहाँ हो रहे हैं। तो यही इसमें भी इन दोनों पदों में विभावना अलंकार है, बिना कारण के कार्य हो रहा है। ये हमारे पांचों अंग के कुछ दोहे हमने लिए खास खास। अब इनके पद तो कोर्स में 10 हैं पर बहुत बड़े बड़े हैं, हम 1-2 पद पढ़ते हैं, बाकी फिर कभी मौका मिला तो उन पर चर्चा करेंगे। अब तोहे न जान दे हो राम प्यारे। अब तोहे न जान दे हो राम प्यारे, ज्यों भावे त्यों हो हमारे। बहुत दिनन के बिछुरे पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। चरणन लाग करो बरुआई, प्रेम पीत राखो उरझाई। इत मन मंदिर रहो नित चोसे, कह कबीर करो मति कोसे। कबीरदास जी कह रहे हैं अब आत्मा से, परमात्मा से साक्षात्कार हो गया है, परमात्मा प्राप्त हो चुके हैं, अब जीवन बढ़िया हो गया है। अब संसार में दुख, चाहे जितने दिन हमारा जीवन चले, चाहे जितना लंबा जीवन जिए, पर अब हमें संसार के दुख, दर्द, माया मोह से कोई लेना देना नहीं है। अब हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि मोती ही मोती हो रहे हैं। मोती संसार में मोती बांटते, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले ले कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। तो बहुत सारे भक्त इस तरह से भजन गाते रहते हैं और भक्ति को यूं संसार में फैलाते रहते हैं और लोगों को उनका लाभ भी मिलता है जो उसको ग्रहण करते हैं। तो कह रहे हे परमात्मा, हे मेरे प्रियतम, हे मेरे पति देव राम, मैंने तुम्हें पति के रूप में प्राप्त किया है। इसके पहले एक पद है, हमने बहुत 10वीं किसी क्लास में पढ़ा होगा, दुल्हनी गावो मंगल चार, मेरे घर आए हो राम, मेरे घर आए हो मेरे राम भरता। कि आज मेरा और राम का विवाह होने वाला है, मिलन होना है। तो ये विवाह का स्वरूपक बांधा है कि हे दुल्हनी तुम मंगल गीत गाओ, हे सुहागन स्त्रियों मंगल गीत गाओ, क्योंकि आज मेरा विवाह हो रहा है। राम आएंगे, सारे बाराती लेके आएंगे, 5 तत्व बाराती बनेंगे, सारे देवी देवता वहां पर साक्षात्कार में होंगे और वेद उच्चारित, ब्रह्मा वेद उच्चारित करेंगे। इस तरह से हमें ब्याह चले हैं, एक पुरुष अविनाशी और एक अविनाशी पुरुष में आगे चला है। मैं सुहागिन हो गई हूँ और मुझे इस बात का कोई डर ही नहीं है कि कभी मैं विधवा हो जाऊंगी, कभी मेरा सुहाग खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये डर तो संसार में होता है, सांसारिक विवाह में होता है। संसार में विवाह होता है तो डर बना रहता है कि कभी कोई दुर्घटना ना हो जाए। मुझे तो कौन ब्याह के ले जा रहा है? अविनाशी पुरुष, जो कभी विनाशी नहीं होता, जिसका कभी विनाश ही नहीं होता। तो जैसे वो अविनाशी है, ऐसे ही मेरा सुहाग भी अविनाशी है। मैं हमेशा अटल सुहागन हो गई हूँ, क्योंकि परमात्मा से मेरा विवाह हुआ है। तो वो कह रहे कि अब तो हे जान ना दे हो राम, हे राम अब मैंने तुम्हें पाया है, बहुत दिनों के बाद मैंने तुम्हें पाया है, बहुत कष्टों को सहने के बाद, बहुत दुखों को सहने के बाद, बहुत रोने के बाद, बहुत तड़पने के बाद मैंने तुम्हें पाया है। अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, ज्यों भावो त्यों हो हमारे। तुम्हें जैसे चाहे वैसे मेरे हो जाओ, जिस रूप में चाहो मुझे अपना लो, जैसे चाहे मेरा सुख भोग करो, जैसे चाहे तुम मेरे साथ करो, लेकिन तुम मेरे पास रहो, मुझसे दूर मत जाना। अब एक भक्त कहता है कि प्रभु तुम जैसे रखोगे मैं रहूंगा, जहां रख दोगे वहां रह लूंगा, जहां ले चलोगे वहां चल दूंगा, पर मैं तुम्हारे बिना नहीं रहूंगा। बस वही भावना कबीरदास जी की कि तुम जैसे चाहे, जैसे भाई, जो भाई मुझे दुख में रखो, सुख में रखो, कष्ट में रखो, मेरा ध्यान रखो नहीं रखो, पर मेरे पास रहो, मुझे छोड़कर मत जाना। अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। बहुत दिनन के बिछड़े पाए, बहुत दिनों से बिछड़े हुए परमात्मा प्रीतम मुझे मिले हैं, भाग बड़े घर बैठे आए। मैं बड़े भाग्यशाली हूँ कि जो घर बैठे मुझे मेरे प्रियतम, मतलब मेरे अंदर ही मिल गए, मुझे कहीं जाने की आवश्यकता
नहीं पड़ी। चरणन लाग करो बरुआई, मैं हमेशा तुम्हारे चरणों में लग करके तुम्हारी सेवा करती रहूंगी, मैं तुम्हारी सेवा में रहूंगी। ये जीवात्मा रूपी आत्मा बोल रही है कि मैं तुम्हें कभी एक पल के लिए भी तुम्हारे चरणों से दूर नहीं जाना चाहती। प्रेम प्रीत राखो उलझाई, मैं प्रेम प्रीत में। अब देखो यहाँ पर एक दोष है, काव्य दोष। प्रेम और प्रीत दोनों शब्द एक ही अर्थ को प्रकट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर केवल तुकबंदी के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है, एक दोष होता है, यहाँ पर एक दोष होता है। अब अधिक पदत्व दोष, इसमें अधिक पदत्व दोष है। एक ही अर्थ देने वाले दो पद आ गए हैं, लेकिन केवल तुकबंदी की वजह से इसको रखना। प्रेम प्रीत राखो उलझाई, मैं प्रेम प्रीत में अपने प्रेम के बंधन में बांध करके उलझा करके रख लूंगी, लेकिन तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तुम जितना चाहे, जैसे चाहे मैं तुम्हें प्रेम करूंगी, तुम जैसे चाहे मेरे साथ रहो, जैसे चाहे मुझे रखो, पर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैंने तुम्हें पाया है, बहुत कष्टों के बाद मैंने तुम्हें पाया है। इत मन मंदिर रहो नित चोसे, चोसे माने होते संतोष। कि हाँ हमारे मन मंदिर में, तुम मंदिर में रहते हो, हमने सुना है परमात्मा मंदिर में रहते हैं, तो मेरे मन को ही मंदिर बना लो, मेरे मन रूपी मंदिर में निवास करो और संतोष से रहो, सुख से रहो, यहाँ कोई कमी नहीं होगी तुमको। कहे कबीर करो मत घोसे, कि कभी भी किसी प्रकार का विचार करो मत घोसे, किसी प्रकार का कोई दुख कष्ट मत करो, घोसे लड़ाई मत करो, झगड़ा मत करो, दुख मत करो, कोई परेशानी नहीं होगी, हम तुम्हें कोई परेशानी नहीं होने देंगे, तुम जैसे चाहोगे वैसा करो, पर तुम मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। अब मैं पाइबो रे पाइबो ब्रह्म ज्ञान, कबीरदास जी कहते हैं कि अब तो मुझे ब्रह्म का ज्ञान हो गया है, परमात्मा का ज्ञान हो गया है, हर तरह से मुझे परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो चुका है। अब संसार मुझे भरमा नहीं सकता, अब संसार के लोग मुझे अडिग नहीं कर सकते, मुझे परमात्मा से दूर नहीं कर सकते। सहज समाधि सुख में रहिबो कोटि कल्प विश्राम, अब तो मैंने सहज समाधि सीख ली है, आसानी से लगाने वाली समाधि भी मुझे आ गई है, तो मैं करोड़ों कल्पों तक आराम करूंगा। अब तो मुझे परमात्मा से कोई दूर कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं परमात्मा, अभी तक तो मैं तड़पता था, भागता था, ढूंढता था कि कब कैसे परमात्मा मिलेंगे, पर मैंने समाधि के द्वारा, साधना के द्वारा, योग के द्वारा ये जान लिया है कि परमात्मा तो हमारे अंदर ही है, हम जब चाहे तब उससे साक्षात्कार कर सकते हैं, हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो अब तो करोड़ों कल्पों तक हमें आराम करना है, अब हमें कष्ट की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मुझे आसानी से राम मिल जाएंगे, आसानी से सुख मिल गया। अब ये साधन मुझे पता चल गया है। गुरु कृपाल कृपा जब कीनी हृदय कमल विगासा, गुरु कृपालु गुरु ने जब मेरे ऊपर कृपा करी तो मेरे हृदय रूपी कमल को विकसित कर दिया, यानी मेरे हृदय में जो बैठा हुआ परमात्मा था उसको खिला दिया, उसको दिखा दिया, उसके दर्शन करा दिए। भागो भरम दसो दिस सूझ, हमारा जो भ्रम था संसार के प्रति वो भाग गया, क्यों? गुरु ने ऐसा ज्ञान दिया कि हमारे हृदय के कमल की पंखुड़ियां खिल गई और दसों दिशाओं का ज्ञान हो गया, मुझे संसार का ज्ञान होगा, परम ज्योति प्रकाश, और अंदर ही बैठे उस परमात्मा के प्रकाश का दर्शन हो गया। यानी परमात्मा अंदर ही बैठा था, सिर्फ सांसारिक विषय विषनाओं के अंधकार में वो छुपा हुआ था। गुरु ने आकर के ऐसा प्रकाश दिया ज्ञान का कि वो अज्ञान समाप्त हुआ और वहां बैठा हुआ परमात्मा मुझे दिखाई देने लगा। मृतक उठिया धनक कर लिया, अब मृतक, अब तक मैं जो मरा हुआ पड़ा था, क्योंकि संसार में मनुष्य अगर ईश्वर की भक्ति नहीं करता है, कबीरदास जी ने कहा जह जीवा से राम ना उपजे सो नर मृतक समान, जिस जीव से भगवान का नाम नहीं लिया जाता वो सर मनुष्य मृतक के समान है। तो कहते अब तक मृतक के समान पड़ा हुआ था, लेकिन इस मृतक ने उठ करके अब क्या किया, राम नाम रूपी धनुष हाथ में ले लिया, तो काल अहेड़ी भाग्यो, काल रूपी शिकारी जो हमको लेने के लिए आया था वो डर के मारे भाग गया, क्योंकि हमने भक्ति रूपी धनुष को हाथ में ले लिया, ज्ञान रूपी धनुष को ले लिया। उग्यो सूर्य निस्कियो पयाना, निस्ती माने रात्रि, ये रात्रि का पर्यायवाची है निशा, उग्यो सूर्य, और कैसा हुआ जब ज्ञान का सूर्य उदय हुआ, सूर्य ज्ञान का प्रतीक है। देखो कबीरदास जी की विशेषता है कि उनकी जो पूरे दोहे पद जो भी हैं वो प्रतीकात्मक शैली में है, इनकी जो शैली ही पूरी प्रतीकात्मक है।
तो जब सूर्य रूपी ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ तो निशी पयान कर गया, पलायन कर गई, रात्रि खत्म। सूर्य उदय होता ही रात्रि कहाँ रहती है? रात्रि कितनी भी काली हो, कितनी भी भयंकर हो, कितनी भी डरावनी हो, क्या उसकी हिम्मत है जो सूर्य के आते ही वो टिकी रहे? सूर्य की पहली किरण आते ही रात्रि पयान कर जाती है, भाग जाती है, हिम्मत नहीं होती है। ज्ञान आते ही अज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। सोवत थे जागा, अब तक मैं सांसारिक नींद में सो रहा था और अब मैं जाग गया, क्योंकि गुरु ने मुझे ज्ञान दिया और ज्ञान के कारण मुझे भक्ति प्राप्त हुई। भक्ति करने से और साधना करने से मुझे परमात्मा प्राप्त हुए, और जब परमात्मा का तेज मेरे अंदर प्रज्वलित होने लगा तो अब सांसारिक विषय वासना, अज्ञानता, अंधकार का मेरे पास कोई काम नहीं है। तो इस तरह की ये प्रतीकात्मक शैली में लिखा हुआ इनके पद, इस तरह से बहुत सारे पद हैं, आगे समय मिलेगा तो जरूर पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और अगली कक्षा में इसके आगे और भी कवि हैं, जैसे तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, मीराबाई हैं, बिहारी हैं, सूर्यमल मिश्रण हैं, अपने राजस्थानी कवि हैं। इस तरह से इन पर भी हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हमें सबके बारे में पढ़ना है। इस तरह से पढ़ते हुए हम इन रचनाओं वाले चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, और पूरा पढ़ने के बाद फिर हम आपको आगे और जो भी आपके कोर्स में है उन पर विचार करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे फिर इसी तरह की अगली कक्षा में मिलेंगे। आप पढ़ते रहिए, क्रैश कोर्स आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल निःशुल्क है। आप निश्चिंत होकर के अपनी पढ़ाई करें, आपको निरंतर हमारा सहयोग मिलता रहेगा और आप इसे ही पढ़ते रहिए।